जय हिंद। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि आपका 18 और 19 सितंबर को था कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, अगर आपने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है फीमेल कांस्टेबल का, तो अब आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हरियाणा पुलिस। वो क्यों है, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब एग्ज़ाम के बाद आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो कितने बनेगी। और कट ऑफ आपकी दो बार बनेगी, एक आपकी फिजिकल के लिए बनेगी और दूसरी आपकी मेरिट बेस पर बनेगी, यानी कि जो आपकी फाइनलिस्ट होगी उसमें। तो यहाँ पर आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगी वो कितनी रहेगी, और मेरिट के लिए जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है वो टोटल किस बेस पर बनने वाली है, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो आपकी ऑफिशियल न्यूज़ है एग्जाम की पूरा एक डाटा है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, राजधानी हरियाणा का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, और फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम का जो डिटेल एनालिसिस है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कि एक पोस्ट के लिए अब जो कंपटीशन आपका रहने वाला है वो ओनली आपका 105 कैंडिडेट के बीच में रहने वाला है। हम नहीं कहते कंपटीशन ना के बराबर है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही कम है। और कम किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपकी जो फीसदी है उपस्थिति केवल 45% आपकी रही है। यानी कि टोटल जो फॉर्म आपके 2,58,000 के अप्लाई हुए थे, उनमें से केवल और केवल 1,16,000 जो अभ्यर्थी हैं आपके एग्जाम देने पहुंचे हैं। तो आपकी वैकेंसी कितनी, टोटल 1100 वैकेंसी हैं। तो अब टोटल 1100 वैकेंसी के हिसाब से आपको जो अटेंडेंस आपके एग्जाम में रही है उसके हिसाब से केवल आपका जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन रहने वाला है एक पोस्ट के लिए आपकी 105 मिनट के बीच में रहने वाला है। अब थोड़ी सी में और देखिएगा, अगर कुछ डिटेल आपके देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम अब रहा है वो पेपर ठीक ठाक रहा है। देखिए, इसमें लिखा भी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी जो एक उम्मीद बन रही थी मेल कांस्टेबल के एग्जाम की तरफ पेपर लीक होने की, वो यहाँ पर आपकी नहीं बनी। पेपर आपका ठीक ठाक आपका रहा है, और मेरिट आपकी बनने वाली वो आपकी बिल्कुल प्योर बेस पे बनने वाली है। तो अब आपकी इन वैकेंसी के आधार पर, आपके एग्जाम में अटेंडेंस के आधार पर, आपकी जो यहाँ पर आपका पेपर का लेवल आता है उनके आधार पर अब फिजिकल में कट ऑफ क्या रह सकती है और फाइनल लिस्ट में कट ऑफ क्या रह सकती है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है फीमेल कांस्टेबल का, टोटल 3 शिफ्टों में कंडक्ट किया गया है। 18 को शाम की शिफ्ट में और 19 को सुबह और शाम 2 शिफ्टों में। और अगर बात करें इन शिफ्टों में आपके एग्जाम के लेवल की, तो देखिए 18 के शाम को और 19 की सुबह को आपका जो एग्जाम था आपका एवरेज था, बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कहते लेकिन एवरेज एग्जाम देखने को मिला था। और अगर वही बात करें 19 की शाम के एग्जाम की, तो आपको जो 19 की शाम को जो एग्जाम था 18 की शाम को और 19 की सुबह के कंपेरिजन में थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिला था। तो यहाँ पर बेनिफिट किसको मिलेगा, जिनका एग्जाम 18 की शाम और 19 को सुबह को था। तो अगर आपका एग्जाम 19 की शाम को था ना, तो आपको एक से दो नंबर का जो एक नुकसान है आपको देखने को मिल सकता है। तो अब अगर पेपर के लेवल की बात करें, अगर बात करें अटेंडेंस की, आपकी कितनी रही है 45%, पोस्ट 1100, तो एक पोस्ट के लिए अब आपका जो 105 कैंडिडेट हैं उनकी फाइटिंग रहने वाली है। तो इन सभी पहलुओं के आधार पर अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सबसे पहले बात करें फिजिकल के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें जो फिजिकली कट ऑफ आपकी बनने वाली है, वो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 57 क्वेश्चन, बीसीए के लिए 50 से 53 क्वेश्चन, बीसीबी के लिए 52 से 54 क्वेश्चन, और आपके एससी के लिए 48 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मार्क्स की, तो देखिए आपका एग्जाम टोटल जो है कितने नंबर का था, 80 नंबर का। क्वेश्चन कितने आए थे आपके, 100 क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का था आपका, 0.80 नंबर का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स के हिसाब से, तो जनरल के लिए 44 प्लस कुछ आपके जो नंबर होने चाहिए, एडब्ल्यूएस के लिए 41 पॉइंट कुछ होने चाहिए, बीसीए के लिए 40 प्लस, बीसीबी के लिए 40 प्लस, और आपके एससी के लिए 38 प्लस। अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो आराम से आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करें फिजिकल में कितने आपके जो कैंडिडेट हैं बुलाए जाएंगे, और फिजिकल के बाद आपको जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी कितनी है आपके, टोटल वैकेंसी आपकी 1100 वैकेंसी हैं। तो अब फिजिकल के लिए आपके जितने कैंडिडेट बुलाए जाने हैं वैकेंसी के 7 गुना बुलाए जाएंगे। तो वैकेंसी 1100 हैं, तो आपके जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले हैं 1100 गुणा 7, आपके 7700 ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे।
अब आप सभी जानते हैं कि अगर जितने भी कैंडिडेट आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं सभी अपेयर नहीं होते, कुछ आपके एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ आपके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एब्सेंट के बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई टाइम पर पहुंच नहीं पाते, कोई जा नहीं पाते, किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, या कोई किसी अदर जॉब में सिलेक्ट हो जाता है, तो एब्सेंट होने के बहुत सारे रीज़न आपके बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एफिशिएंसी कम है, आपको चोट वगैरह लग जाती है, आप वहाँ पर चले भी जाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन बनते हैं जो आपके जितने कैंडिडेट बोला जाते हैं फिजिकल के लिए सभी आपके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर बात करें फिजिकल के क्राइटेरिया आपका जो बनता है, उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो कितनी बढ़ सकती है फिजिकल की कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी ओनली रिटन एग्जाम के बेस प्लस में आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर को मिलाकर, यानी कि 80 नंबर आपके एग्जाम के प्लस में 20 नंबर जो आपके क्वालिफिकेशन के होते हैं, जो आपके इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया होता है उसके आपके 20 नंबर ऐड किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता 20 नंबर किसके आपके दिए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा, वहां पर आपको डिटेल में बताएगा कि किस चीज़ के लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल 80 नंबर एग्जाम के प्लस में 20 जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, इन 100 नंबर की आपकी जो कट ऑफ है बनने वाली है फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर अगर बात करें जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है, तो आप सभी जानते हैं कि आपको जो कंपटीशन है इतना ज़्यादा अब नहीं बचा है, और जो कुछ आपको कंपटीशन बचा है वो आपको फिजिकल में भी छट जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ आपके जो फिजिकल से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो एक, और बिल्कुल मैक्सिमम बात करें तो दो, यानी कि एक से दो नंबर आपकी कट ऑफ जो बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर ये कुछ आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने डिस्कस की है फिजिकल के लिए आपकी फाइनल मेरिट के लिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।